नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इस चैप्टर को सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे। इसके बाद में इसमें जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे उन सारे प्रॉब्लम्स को हल करेंगे और उसके बाद में जो भी आप लोगों का डाउट होगा उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं, शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर भी कहा जाता है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इन चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ध्यान से समझिएगा, सारा चीज़ इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे वास्तविक संख्या के डिफिनेशन में हम लोग समझ रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन डाउट यहाँ पे ये होता है कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या उनको समझ में ही नहीं आता है कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या के बारे में, उसके बाद में अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग समझेंगे। यदि आज का ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप कभी भी भविष्य में परिमेय और अपरिमेय संख्या में नहीं फंसने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को और कुछ थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं ताकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहली चीज यहाँ पे संख्या की बात किया जा रहा है, तो संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है वो चीज़ हम लोग समझते हैं, तथा संख्या होते कितने प्रकार के हैं उन सारे चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। स्टार्टिंग की हम बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में संख्या जो होता है प्राकृत संख्या से स्टार्ट होता है। अब प्राकृत संख्या क्या होता है उस चीज़ के बारे में हम आपको संक्षेप में थोड़ी जानकारी हम देते हैं। जिससे सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब प्राकृत संख्या होता क्या है? तो प्राकृत संख्या आपको बचपन से ही पढ़ाया गया होगा कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। यानी कि गिनती की जो संख्या होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या क्या होती है? तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे चीज़ जो होते हैं गिनती की संख्या होते हैं और इसी नंबर को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ हम लोग समझे क्या प्राकृत संख्या के बारे में कि प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। यहाँ पे इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग समझे क्या कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। कुछ ही समय में यही सारे चीज आपको पता चलेगा कि ये क्यों पढ़ाया गया है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट ऐसा कुछ नहीं है। समझना है तो इस सारे चीज को समझते हुए चलना पड़ेगा, तभी जा करके आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे। और खास करके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब समझना हो अच्छे से तो इन सारे चीज पे फोकस जरूरी है। जब तक ये सारे चीज नहीं समझ पाएंगे तब तक आप कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग यहाँ समझे क्या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। यहाँ पे क्लियर हो गया कि गिनती की संख्या जो भी होती है उन सारे संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या होती क्या है? तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से अनंत तक इसको लिखा जाता है। वो सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या का मतलब ही सही हमें समझ में आएगा कि जो भी संख्या ये अधूरा संख्या है उसको पूरा कर देगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होता क्या है कि यदि गिनती की संख्या में शून्य को मिला लिया जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अब गिनती की संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये सारी संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या होती है। यदि इसी में हम सबसे पहले स्टार्टिंग में जीरो मिला ले, जीरो लगा दे और जीरो लगा करके हम गिनती गिनना स्टार्ट करें तो वैसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम अनंत तक लिखते हैं, इसका कोई अंत नहीं होता है, वैसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकृत संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए। इसके बाद में आगे हम समझते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहा जाता है और विषम संख्या किसे कहा जाता है। ये सारे चीज आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं पूरा विस्तार से इसको बतला रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या, अब सम संख्या की बात किया जाए तो सम संख्या किसे कहते हैं वो चीज के बारे में हम समझते पहले। सम संख्या यानी कि प्रकृत संख्या में यदि 2 से भाग दिया जाए या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग दिया जाए और भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए, वैसी संख्या को सम संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग दिया जाए और 2 से भाग देने के बाद वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या को सम संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ पे 4 और 4 को 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 को 2 से भाग देंगे और 4 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 बार में भाग लेगा, पूरी तरह से कट जाएगा। जब यह संख्या पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से कटने के बाद यदि उसका शेषफल 0 बचे, वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग दिया जाए और 2 से भाग देने के बाद पूरी तरह से वह विभाजित हो जाए, वैसी संख्या को सम संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक लिखने का तरीका मैं आपको बतला रहा हूँ। सबसे पहले चीज करना क्या होगा, आप सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 को छोड़ दीजिए और 1 को छोड़ करके 2 लिखिए। 2 को बाद एक अल्टरनेट नंबर लिखना है, जैसे 1 यहाँ पे हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इस तरह से यहाँ पे 1 को छोड़िए, 2 लिखिएगा। अब 2 को छोड़ करके 3, देखिए यहाँ पे 2 लिखने के बाद 3 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ने के बाद 4 लिखेंगे। तो एक अल्टरनेट नंबर आप यदि करके लिखते हैं तो आपका पूरी तरह से सम संख्या हो जाएगा। लेकिन ये सीमित नहीं है, इसमें बहुत नंबर भी पूछे जा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको डिफिनेशन से समझना पड़ेगा कि सम संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या को सम संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8 9 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इसको हम कहेंगे सम संख्या कहेंगे। ये सारे संख्या में यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो यह पूरी तरह से कट जाएगी। इसके बाद में आगे लिखा गया विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी तरह से न कटे, पूरी तरह से विभाजित न हो, वैसी संख्या को विषम संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं 3। अब 3 में 2 से डिवाइड करिएगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसका शेषफल बचेगा। इसके बाद में होता है 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 11, इस तरह से सारे संख्याएं क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। अब हम लोग समझ गए, प्राकृत संख्या समझे, पूर्ण संख्या समझे, सम संख्या समझ गए, विषम संख्या समझ लिए। अब हम समझते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है।